हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप पा सकें लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। इजी रूल्स लेके आया है आपका अपना प्यारा चैनल डिजिटल तैयारी। हाँ दोस्तों, डिजिटल तैयारी जिसके सब्सक्राइबर बिल्कुल अच्छी रेट्स पे ग्रो कर रहे हैं, जिसके फैंस, जिसके लाइकिंग्स जो हैं वो बराबर से ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो इजी रूल्स हैं और ये जो डिजिटल तैयारी है वो सिर्फ आपके और आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। एक और नया रूल लेके आए हैं हम आपके लिए, इंग्लिश का ग्रामर का रूल, इंग्लिश का गोल्डन रूल्स बाय श्रेयांश कोठारी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस रूल को समझेंगे आज हम देखेंगे कि कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि लेट हो गया, जैसे कि वर्ब हो गया और जैसे कि प्रीपोजिशन हो गया। दोस्तों इन तीनों के बाद में हमें हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज लेना है, हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। सब्जेक्ट यानी कि आई हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि मी हो गया। सब्जेक्ट यानी कि ही हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि हिम हो गया। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट का मतलब दो तरीके से समझते हैं दोस्तों। लेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है देना। जैसे आप रास्ते में निकलते हैं और आप घर के बाहर कहीं देखते हैं टू लेट, देने के लिए, यानी लेट का अर्थ होता है दोस्तों देना। लेट जब सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो कॉमनली दो चीजों के लिए आता है दोस्तों। एक आता है वो लेट का मतलब है कोई सजेशन दे रहे हो, लेट्स गो, लेट्स प्ले, या फिर आप किसी से विनती कर रहे हो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो दोस्तों लेट्स के बाद में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा। चूंकि वर्ब के बाद वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो जहां भी लेट एज वर्ब आएगा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। और उसके अलावा भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इन तीनों ही केस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली कहां अप्लाई करेंगे। लेट राधा एंड आई गेट सम चॉकलेट्स फॉर यू। दोस्तों यहां पे आई एंड राधा होता तो लेट के बाद आई आ जाता, अभी तो लेट के बाद राधा है, ऐसा कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, राधा जो शब्द है, राधा जो वर्ड है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। राधा अगर सब्जेक्ट में आएगी तो भी राधा ही लिखेंगे हम, राधा ऑब्जेक्ट में आएगी तो भी राधा ही लिखेंगे दोस्तों हम। अब बात करते हैं इस आई की। पहली चीज, लेट से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है ऐसा कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन वो गलत सोचेंगे। लेट के बाद आया है, राधा आई कर, राधा एंड आई कर दो, आई एंड राधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बोथ द केसेस मुझे लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस चाहिए दोस्तों। यहां आई के स्थान पे मी हो जाएगा। लेट राधा एंड मी गेट सम चॉकलेट्स फॉर यू। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस है, मुकेश गेव आए। दोस्तों यहां पे ध्यान रहे आपको, गेव एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। तो यहां आई की जगह मी आ जाएगा। मुकेश गेव मी, गेव एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा दोस्तों। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों तीसरा सेंटेंस देखते हैं, बिटवीन राजेश एंड आई दिस इज अ सीक्रेट। यहां तो हमें लग रहा है, आमतौर पे ऐसा होता है दोस्तों, सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, सेंटेंस के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। शुरुआत में आया है राजेश एंड आई, तो बिल्कुल सही लग रहा होगा दोस्तों आपको। अच्छे से समझाते हैं आपको इस बात को, ध्यान रहे दोस्तों आपको, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ता है। इस केस में भी आई की जगह पे मी हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रहे, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। सेंटेंस ऐसे भी बनाया जा सकता था, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन राजेश एंड मी। बिटवीन के लिए मी का प्रयोग करेंगे। इस एंड से कंफ्यूज मत होना,
जहां भी मैं ये रूल बताता हूं, कई सारे स्टूडेंट्स एंड का रूल बना लेते हैं कि एंड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड के बाद मी आएगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों। एंड एक कंजंक्शन है जो सिर्फ दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, दैट्स इट। यहां हमें एक्चुअली प्रेपोजिशन देखना है और इस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले में इस लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, लेट सुधा एंड ही टेल द ट्रुथ। यहां समझेंगे दोस्तों, वही रूल अप्लाई होगा। लेट लिखा है, लेट को देखते हुए ही जो कि सब्जेक्ट है यहां पे आ जाएगा हिम, सेंटेंस बन जाएगा लेट सुधा एंड हिम। दोस्तों इसको अगर लेट हिम एंड सुधा करेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा, किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां ध्यान रहे, लेट आया है, सब्जेक्टिव केस बिल्कुल नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकास वॉन्ट्स आई, वॉन्ट्स अगेन एक वर्ब है, वर्ब के बाद आई की जगह पे मी आना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। विकास वॉन्ट्स मी टू क्लियर हिज डाउट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। प्रतीक्षा ब्रॉट सम स्वीट बेरीज फॉर पंकज एंड आई। अगेन दोस्तों ध्यान रहे, फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहां पे भी आई की जगह मी हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, हमने बहुत छोटा सा एक रूल लिया और उस रूल को अप्लाई किया और हर जगह एरर निकाला। ध्यान रहे, वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद और साथ ही साथ लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दोस्तों आखिरी सेंटेंस है, ओनली सोनल एंड आई। अब आमतौर पे जब भी ये चैप्टर में पढ़ाता हूं या जब भी ये रूल बताता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में टॉगल केस आ जाता है, आई है तो मी करो, मी है तो आई करो। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। यहां हमको ध्यान होना चाहिए कि यहां ओनली से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ओनली ना तो लेट है, ना वर्ब है, ना प्रेपोजिशन है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का ऐसा कोई रूल नहीं है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चाहिए। यानी इसमें इस बार कोई बदलाव नहीं करके सेंटेंस बिल्कुल नो एरर करार दिया जाएगा। आखिरी वाक्य में किसी प्रकार की एरर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट सेंटेंस है। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे कुछ छोटे छोटे रूल्स आपके लिए लेके आए हैं और ये रूल्स सच में इजी रूल्स हैं, जिसलिए इनका नाम दिया है EG रूल्स, दैट मीन्स इंग्लिश गोल्डन रूल्स। और ऐसे कई सारे रूल्स आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, लेकिन वो आप तक, आपके मोबाइल आपके पास कैसे पहुंचेंगे, जैसे ही आप बेल बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक तो आप कर ही चुके हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू दोस्तों।